हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है बायो नेक्सा क्लास में। जयपुर में हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था पुष्प के कितने भाग होते हैं, पुष्प किसे कहते हैं और पुष्प की संरचना को देखे। तो आज आगे पढ़ेंगे पुष्प की संरचना कितने प्रकार होते हैं। पुष्प को हम रूपांतरित प्ररोह तंत्र कहते हैं। रूपांतरित प्ररोह तंत्र किसे कहते हैं? जो मूल तंत्र और प्ररोह तंत्र से बना होता है उसे हम रूपांतरित प्ररोह तंत्र कहते हैं। पुष्प के अब देखते हैं भाग कितने हैं। पुष्प कितने भागों में बांटा गया? 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन सा? बाह्य दल पुंज, दूसरा दल पुंज, तीसरा क्या है? पुमंग, चौथा क्या है? जायांग। पुमंग और क्या जायांग? पुमंग क्या है? नर जनन अंग है। जबकि जायांग क्या है? मादा जनन अंग। पुमंग क्या है? नर जनन अंग है और मादा क्या है? ओ, पुमंग पुमंग क्या है? नर जनन अंग है और जायांग क्या है? मादा जनन अंग है। ये पुष्प का बाह्य दल क्या करता है? पुष्प को बाह्य दल बाहरी वातावरण से सुरक्षा करता है। जो पुष्प जब नहीं खिले होते हैं तो उस पुष्प के ऊपर हरी पत्ती की ढांचे दिखाई देते हैं, हरी पत्ती जैसी संरचना दिखाई देती है, उसी को कहते हैं बाह्य दल पुंज। ये बाह्य दल पुंज बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है? पुष्प को। तो ये दल पुंज क्या है? पुष्प को रंग बिरंगा करता है, मतलब पुष्प को रंग प्रदान करता है और ये पुष्प को आकर्षित अंग बनाता है। तो ये बाह्य दल पुंज और दल पुंज जनन योग्य नहीं होते। ये क्या है? बाह्य दल पुंज और दल पुंज जनन योग्य नहीं होते। तो जनन योग्य कौन होता है? ये पुमंग और जयांग। पुमंग क्या है? नर जनन अंग है। जयांग क्या है? मादा जनन अंग है। ये जनन योग्य है। ये जनन करते हैं। क्या करते हैं? जनन करते हैं या निषेचन करते हैं। निषेचन करके फल या बीज का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? फल और बीज का निर्माण करते हैं। तो ये पुष्प की हो गई संरचना की कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। बाह्य दल पुंज, पुमंग और जयांग। पुमंग और जयांग। पुमंग और जयांग क्या है? नर जनन योग्य होते हैं। बाह्य दलपुंज और दलपुंज जनन योग्य नहीं होते हैं। तो पुष्प क्या है? रूपांतरित प्ररोह तंत्र है। रूपांतरित प्ररोह तंत्र किससे बना होता है? मूल तंत्र और प्ररोह तंत्र से बना होता है, जिसे हम रूपांतरित प्ररोह तंत्र कहते हैं। और पुष्प की खेती की जाती है। क्या की जाती है? पुष्प किसी सजावट की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई जयमाल, जब बारात, मान लीजिए जब हम बारात में जाते हैं तो देखते होंगे टेंट में पुष्प लगाए जाते हैं या पुष्प की सजावट की जाती है। तो पुष्प की सजावट क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर कहलाती है। देखो, मान लीजिए पुष्प की खेती या सजावट के लिए हम उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पुष्प की हम सजावट के लिए या खेती करते हैं, उसे क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और उसी पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। बाह्य दल पुंज, पुमंग और जयांग। ये क्या है? पुष्प की भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? कितने भागों से मिलकर बना होता है? इन चारों से मिलकर क्या बनता है? पुष्प बनता है। क्या बनता है? पुष्प बनता है। समझ में आया? और पुष्प की अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पुष्प की ये अध्ययन कर रहे हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से? बाह्य दल पुंज, पुमंग और जयांग। ये अध्ययन कर रहे हैं। तो पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन क्या कहते हैं? पुष्प का जब हम अध्ययन करते हैं तो क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी। अगर उसी पुष्प को हम सजावट के लिए या खेती के लिए उपयोग करते हैं तो क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। यही पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ये बाह्य दलपुंज और पुमंग और जयांग। तो आगे चलते हैं। ये बाह्य दलपुंज में पुमंग क्या है? पुमंग पुमंग क्या है? पुमंग नर जनन अंग है। क्या है? नर जनन अंग है। पुमंग क्या है? नर जनन अंग है। पुमंग किससे बना होता है? पुंकेसर से बना होता है। किससे बना होता है? पुंकेसर। पुंकेसर किससे बना होता है? पराग कोश और पूतंत्र से बना होता है। किससे बना होता है? देखो,
पुमंग क्या है? नर जनन अंग है। पुमंग क्या है? नर जनन अंग है। नर जनन अंग किससे बना होता है? पुंकेसर से बना होता है। पुंकेसर किसे कहते हैं? परागकोश और पुतंत्र से मिलकर बना होता है, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। तो आगे देखते हैं परागकोश किसे कहते हैं। क्या देख कहते हैं? परागकोश किसे कहते हैं? देखो, जब हमने क्या देखा था? परागकोश। परागकोश किसे कहते हैं? देखो, परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। जहां परागकण का निर्माण होता है, क्या होता है? जहां परागकण का निर्माण होता है उसे हम परागकोश कहते हैं। परागकोश किससे जुड़ा होता है? योजी से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? योजी से जुड़ा होता है। और योजी किससे जुड़ा होता है? पूतंत्र से जुड़ा होता है। और पूतंत्र किससे जुड़ा होता है? पुष्पासन से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा होता है? पुष्पासन से। तो आगे देखते हैं, जब हम परागकोश को काटते हैं, जैसे मान लीजिए परागकोश से इसे काट दें, तो इसे जब हम काटते हैं तो ऐसी संरचना दिखाई देती है। देखो, जब हम परागकण को क्या करते हैं? काटते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कभी, जब हम परागकण को काटते हैं तो ऐसी संरचना दिखाई देती है। ऐसी संरचना दिखाई देती है जो बाहरी की परत परत क्या होती है? बाह्य स्तर। क्या है? बाह्य स्तर। दूसरी परत क्या होती है? अंतस्थीसियम परत। मध्य परत के अंदर क्या पाया जाता है? टेपिटम। क्या पाया जाता है? टेपिटम। क्या पाया जाता है? टेपिटम पाया जाता है। जब हम परागकण को काटते हैं, जैसे मान लो यहां से काट दें, तो कैसी संरचना दिखाई देती है? ऐसी संरचना दिखाई देती है जो बाहरी की तरफ होती है, उसे बाह्य स्तर कहते हैं। जो उसके अंदर पाई जाती है, बाह्य स्तर क्या करती है? पराग कोश को सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे परागकण बाहर ना निकल जाए। इसीलिए वो किसको सुरक्षा प्रदान करता है? बाह्य स्तर सुरक्षा प्रदान करता है। बाह्य स्तर किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है? सेलुलोज से। सेलुलोज से बना होता है। अंतस्थिसियम किससे बना होता है? पेप्टिन पेप्टिडोग्लाइकोन से। पेप्टिडोग्लाइकेन से। किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकोन। ये सेलुलोज से बना होता है, जो बाह्य स्तर होता है। बाह्य स्तर क्या है? जो ये बाहरी की परत दिखाई दे रही है। क्या? जो परागकोश की बाहरी परत दिखाई दे रही है, उसे किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। अंतस्थिसियम किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकोन से बना होता है। मध्य परत क्या करता है? ये हम स्फुटन में सहायता प्रदान करता है। ये दोनों क्या करते हैं? स्फुटन में सहायता प्रदान करता है। टेपिटम क्या करता है? टेपिटम परागकण को पोषण प्रदान करता है। परागकण जब वो बनेंगे, क्या करेंगे? जब परागकण बनेंगे तो उसे पोषण तो चाहिए जीवित रहने के लिए, तो टेपिटम क्या करता है? पोषण देता है। पोषण देता है। किसको देता है? परागकण को देता है। किसको देता है? परागकण को। किसको देता है? परागकण। जब यहाँ क्या, जब ये संरचना, इस पूरी संरचना को लघु बीजाणु धानी कहते हैं। इस पूरी संरचना को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु। लघु बीजाणु धानी कहते हैं।
देखो, ये क्या करता है, बाहरी परत क्या करता है, पराग कोश को सुरक्षा प्रदान करता है जिससे वह फटे ना, और उसके अंदर अंतःस्थीशियम पाया जाता है, यह स्फुटन में सहायता करता है, यह पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना होता है। मध्य परत क्या करता है, यह स्फुटन में भी सहायता करता है। ये तीनों क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं किसको, पराग कण जब वह निकलेंगे, जब पराग कण का स्फुटन होगा। यह इस टेपिटम क्या करता है, टेपिटम पोषण देता है, किसको पोषण देता है, जब परागकण बन जाते हैं, जब परागकण बन जाते हैं तो ये क्या करता है, पोषण देता है, किसको देता है, परागकण को। वहाँ जी जैसे मान लो हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही परागकण को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होता है, पोषण को। वहाँ पोषण कौन देता है, टेपिटम देता है। क्या देता है, टेपिटम। टेपिटम के अंदर क्या पाया जाता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या बनाती है, परागकण का निर्माण करती है। तो परागकण की इस पूरी संरचना को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी कहते हैं। इस लघु बीजाणु धानी के अंदर बनता क्या है, और लघु बीजाणु धानु कहते किसे हैं। इस पूरी संरचना को हमने क्या कह दिया, लघु बीजाणु धानी कह दिया। अब देखते हैं लघु बीजाणु धानी होता क्या है, क्या होता, लघु बीजाणु धानी होता क्या है। देखो, लघु बीजाणु धानी लघु बीजाणु जनन करके क्या बनाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। ये लघु बीजाणु धानी क्या करेंगे, लघु बीजाणु जनन करेंगे। क्या करेंगे, लघु बीजाणु जनन करेंगे। लघु बीजाणु जनन करके क्या बनाते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु धानी क्या करती है, लघु बीजाणु धानी जनन करती है। लघु बीजाणु जनन करती है, क्या बनाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है। क्या करती है, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाते रहेंगे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करेंगे। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो क्या बनाएंगे, लघु बीजाणु मात्र केंद्रक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 4 लघु बीजाणु मात्र केंद्रक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 4 लघु बीजाणु मात्र केंद्रक बनाते हैं। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करेगी। क्या बनाएगी, 4 लघु बीजाणु बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 4 लघु बीजाणु बनाएंगे। ये देखो, ये क्या है, लघु बीजाणु है। कि- 4 लघु बीजाणु बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 4 लघु बीजाणु बनाएंगे। ये 4 लघु बीजाणु, 4 लघु बीजाणु कैसे बनते हैं, देखो 4 लघु बीजाणु बनते कैसे, लघु बीजाणु धानी पाई जाती है पुष्प के अंदर। ये लघु बीजाणु धानी क्या करेंगे, लघु बीजाणु जनन करेंगे। ये लघु बीजाणु जनन करके लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाएंगे, 4 लघु बीजाणु बनाएंगे। ये 4 लघु बीजाणु के ऊपर ये हो गया लघु बीजाणु। ये क्या है, लघु बीजाणु। लघु बीजाणु क्या करेंगे, ये द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। जो लघु बीजाणु होते हैं, क्या होते हैं, जो लघु बीजाणु होते हैं द्विगुणित होते हैं। ये द्विगुणित क्या करेंगे, केंद्रक का विभाजन करेंगे। कैसे करेंगे, समसूत्री विभाजन करेंगे। ये लघु बीजाणु क्या करेंगे, समसूत्री विभाजन करेगी। ये जब समसूत्री विभाजन करेगी तो क्या बनाएगी, एक काई 2 कोशिका का निर्माण करती है। क्या बन करती है, 2 कोशिका का निर्माण करती है। जब ये 2 कोशिका, कौन सी कोशिका होंगी, एक होगी जनन कोशिका, एक होगी जनन कोशिका और दूसरी होगी कायिक कोशिका। जनन कोशिका क्या करती है, बड़ी होती है, किससे, कायिक कोशिका से। और ये क्या होती है, कायिक कोशिका छोटी होती है। क्या होती है, छोटी होती है। ये जनन कोशिका और कायिक कोशिका मिलकर क्या बनाएंगे, लघु बीजाणु के अंदर क्या बनाएंगे, परागकण बनाते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, परागकण का निर्माण करते हैं। परागकण का निर्माण करते हैं। ये परागकण जब निर्माण हो जाए, क्या, जब परागकण बन जाएगा तो इसको पोषण चाहिए। ये पोषण किसको देता है, पोषण चाहिए।
ये पोषण देता कौन है? टेपिटम देता है। देखो क्या क्या देता है? टेपिटम देता है। देखो लघु विजाण क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। ये जब द्विगुणित होते हैं तो ये क्या करेंगे? समसूत्री विभाजन करेंगे, तो दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, पहली जनन कोशिका और दूसरी कायिक कोशिका। जनन कोशिका बड़ी होती है और कायिक कोशिका छोटी होती है। तो परागकण क्या, जनन कोशिका और कायिक कोशिका मिलकर क्या बनाएंगे? परागकण का निर्माण करते हैं। ये परागकण किसमें, जब परागकण बन जाएंगे या निर्माण हो जाएगा तो क्या चाहिए? पोषण चाहिए जीवित रहने के लिए। जैसे हमें चाहिए जीवित रहने के लिए भोजन, ठीक इसीलिए इसे जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? पोषण चाहिए। तो पोषण कौन देता है? टेपिटम देता है। कौन देता है? टेपिटम देता है। टेपिटम क्या करता है? परागकण को पोषण प्रदान करता है। तो ये जब द्विगुणित होते हैं, लघु विजाण की कोशिका भित्ति जो होती है बहुत मोटी पाई जाती है। ये कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज और पेप्टेन से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज और पेप्टेन से बनी होती है कोशिका भित्ति। पेप्टेन से बनी होती है। जो लघु विजाण होते हैं, लघु विजाण होते हैं जो क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। ये क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित का कहने का अर्थ मतलब दो के टू या नहीं होते हैं, जिसे हम द्विगुणित कहते हैं। ये द्विगुणित होते हैं तो क्या करेंगे? लघु विजाण समसूत्री विभाजन करेंगे। जब समसूत्री विभाजन करते हैं तो क्या करते हैं? दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। जब ये दो कोशिका क्या करेगी? जनन कोशिका और दूसरी होती है कायिक कोशिका। ये क्या करते हैं? मिलकर परागकण का निर्माण करते हैं। परागकण क्या करता है? पोषण लेता है। हम जीवित रहने के लिए कौन देता है? टेपिटम देता है। तो लघु विजाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज और पेप्टिन से बनी होती है। जो लघु विजाणु के ऊपर की तरफ पाई जाती है कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज और पेप्टिन से बनी होती है। ये कोशिका भित्ति के अंदर क्या पाया जाती है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ये क्या है? कोशिका द्रव्य है। ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। द्रव्य इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। और ये कोशिका द्रव्य के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ये जो तो या नहीं दिखाई दे रहा है इसे केंद्रक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तो लघु विजाणु में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के ऊपर क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के अंदर ऊपर क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज और पेप्टिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज और पेप्टिन से बनी होती है। तो परागकण क्या हमने देख लिया कैसे बनते हैं। परागकण किससे बनते हैं? जनन कोशिका और कायिक कोशिका मिलकर क्या बनाती हैं? परागकण का निर्माण करती हैं। ये परागकण जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? पोषण लेते हैं। किससे लेते हैं? टेपिटम से लेते हैं। किससे लेते हैं? टेपिटम से लेते हैं। तो अब आगे चलते हैं। परागकण के कुछ नुकसान होते हैं, मतलब जब परागकण के कुछ नुकसान भी होते हैं। देखो जब परागकण क्या करते हैं? हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं या किसी जंतु के शरीर में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? शरीर में प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। तो कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं? दमा, खांसी और एलर्जी। ये क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। कौन रोग उत्पन्न करता है? हाँ, परागकण। क्या? जब परागकण हमारे शरीर में जाएंगे तो हमें एक रोग उत्पन्न करते हैं। ये रोग कौन से होते हैं? दमा हो सकती है, खांसी हो सकती है और एक और होती है श्वसन पथ। ये क्या है? श्वसन पथ। श्वसन पथ क्या करता है? जिसे हम कहते हैं गला बैठ गया। क्या है? गला बैठ गया। तो गला बैठा नहीं है, परागकण उसके शरीर में प्रवेश कर लिया है, इसीलिए वहां क्या हो गया? रोग उत्पन्न हो गया। कौन सा रोग उत्पन्न हो गया? श्वसन पथ। और क्या होती है? परागकण अगर हमारे शरीर में जाते हैं तो क्या उत्पन्न करते हैं? एलर्जी उत्पन्न करते हैं। तो आगे देखते हैं परागकण के कुछ लाभ। परागकण से कुछ दवाइयां बनाई जाती है। क्या? कुछ दवाई बनाई जाती है। परागकण से दवाई बनाई जाती है, दवाइयां बनाई जाती हैं। कौन सी दवाइयां बनाई जाती है? बी पोलेन। बी पोलेन बी पोलेन दवाई बनाई जाती है। बी पोलेन है क्या?
जब धावकों देखिए, धावक मतलब जो हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उसे एनर्जी लाने के लिए बी पोलिन दवाई दी जाती है। ये टैबलेट है, क्या है? ये टैबलेट है जो किससे बनी होती है? परागकण से बनी होती है। किससे बनी होती है? परागकण से बनी होती है। ये दवाइयां जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में 1 से 2 मिनट के बाद क्या करती है? एनर्जी लाते हैं, एनर्जी लाती हैं। ये एनर्जी किस में बदल जाती है? पोषण में बदल जाती है। दौड़ते हैं तो हमारी एनर्जी खत्म होती है, एनर्जी लाने के लिए बी पोलिन दवाई दी जाती है। ये बी पोलिन दवाई किससे बनी होती है? परागकण से बनी होती है। किससे बनी होती है? परागकण से बनी होती है। परागकण से और दवाइयां बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक, हाँ, एनर्जी ड्रिंक जो बनाई जाती है किससे बनाई जाती है? परागकण से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? परागकण से बनाई जाती है। तो आज की लेक्चर यही समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा।